मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे नेताओं लोग के ऊपर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये नहीं है कि जैसे अभी एक तो नेपाल में एक नेता पैदा हुआ है, वो है सच देश का भक्ति है, जनता का शक्ति है और जनता का प्यार है और जनता का सांस है। अभी अभी पैदा हुआ है तो इस तरह का सब नेता होना चाहिए तो अपना देश बनेगा। आप लोगों सुन रहा है होगा, देख रहा है होगा, वायरल हो गया है, वो है हर्क सम्पाङ, हर्क राज सम्पाङ। अभी वो मेयर हो गया है एक लोकल सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो उसका देखिए कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है। तो अभी हमारा जैसा दार्जिलिंग का नेता बिमल गुरुङ, अनित थापा, ये पता नहीं है क्या क्या गुरुङ, इन लोग ने क्या किया है, हमारे नेता बन गया है, क्या किया है, जो भी है वो सब वो लोग बेच के खा रहा है, बना नहीं रहा है। दार्जिलिंग का पानी के लिए तो ये पैसा सैंक्शन हुआ था, बालासन से टाइगर हिल तक ले जाने का, 3 पोम रख के पहुंचाने का, तो अभी तक पहुंचा नहीं है। करने वाला जैसा है हर्क राज सम्पाङ, धरान का मेयर, नेपाल का धरान का मेयर। आप लोग देख रहा है, आप लोगों सामने आ रहा है, वायरल है, टीवी में है, मोबाइल में है, हर जगह वो आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से कि नेता होकर ऐसे कीजिएगा, अपना देश का डेवलप कीजिएगा, पॉकेट भरने का काम मत कीजिएगा। कितना खाओगे, कितना पॉकेट भरोगे। तो अभी तो क्या किया है इंडिया का नेता और नेपाल का नेता जो काठमांडू में बैठा है, बीबी कोइराला और शेरबहादुर देवा, ये सब मंत्री लोग बैठा है। क्या किया है इन्होंने? क्या किया है? कुछ नहीं किया है। अभी थोड़ा पहचान हो रहा है कि एक नमूना पैदा हुआ है। हर्क राज सम्पाङ को देखिए क्या बन रहा है, क्या कर रहा है। आज उसके लिए भारत से आदमी जा रहा है, पेड़ लेके, सर्वदान देने के लिए, पत्थर उठाने के लिए, पाइप देने के लिए। आज जितना भी उसने किया है, करोड़ों का काम प्रोजेक्ट चल रहा है उसका, सरकार से उससे पैसा अभी तक मिला नहीं है। उसका सर्वदान मिल रहा है, देश विदेश से सहयोग आ रहा है उसका। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? कि वो एक तो सच नेता है, वो एक तो सच आदमी है, एक तो सच सोचाई का आदमी है। अभी तक आप लोगों को देखा ही नहीं होगा जनता की नेता के पीछे इतना जाता है। नेता क्या करता है? जिस दिन वोट जीत के वो निकल के जाता है तो दोबारा उसको भेंट करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। चमचागिरी को पूछ में पड़ना पड़ेगा, चमचागिरी भगा देगा। हम लोग पब्लिक लोग वोट देके नेता बनाते हैं, चेयर तक पहुंचा देते हैं, तो हम लोग को वो नेता के पास में जाने के लिए हम लोग स्वर्गलोक का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। स्वर्गलोक का रास्ता बनाने जाने के लिए आसान है, मगर नेता के पास जाने के लिए रास्ता बनाने में मुश्किल है, होता नहीं है। अभी देखिए हर्क राज सम्पाङ नहीं, उसको बॉडीगार्ड चाहिए,
न उसका 25-30 लाख का करोड़ का गाड़ी चाहिए, नहीं तो उसको 5 स्टार होटल का खाना चाहिए। जंगल में है वो, ऑफिस के टाइम में ऑफिस में है, 2 दिन छुट्टी रहता है उसका, शुक्रवार और शनिवार, तो वो तो जंगल में रहता है, जनता के साथ में है, जनता का हाथ जनता के साथ में है। आज बीपी करेल क्या किया है, शेर बहादुर दयावा क्या किया है, प्रचंड क्या किया है, प्रचंड क्या किया है। ये नेता लोग पहाड़ से जीत के जाकर क्या करता है, काठमांडू बनाता है। वो लोग देखा ही काठमांडू तो ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी जो नेता भी जाता है वही बना लेता है, फिर वो लोग जाते हैं वही बनाता है। जहां 2 रुपए का खर्चा होता है बनाने में, ऑलरेडी बना चुका है, वो बन गया है, बना हुआ है। 2 रुपए खर्चा होता है, उसमें 2 करोड़ का दिखा के बाकी पॉकेट बढ़ता है। इंडिया में इतना बड़ा नेता है, क्या करता है, क्या बनाया है अभी तक? नहीं तो रेल का लिंक बढ़ा दिया है, न एयरपोर्ट बढ़ाया है, न कॉल कारखाना फैक्ट्री बनाया है, बढ़ाया है, बढ़ाने की जगह में तोड़ दिया है, बंद कर दिया है। सीपीएम गवर्नमेंट सब कॉल कारखाना फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में बना दिया। वेस्ट बंगाल में क्या कर रहा है, सिर्फ क्या बढ़ाया है, टैक्स बढ़ाया है, हर चीज में टैक्स बढ़ाया है, हर चीज में टैक्स बढ़ाया है। आज जो चावल हम लोग खाता था 25 रुपए किलो, तो वो हो गया है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। इस साल, अगले साल से इस साल देखिए, सब्जी फ्रेश वेजिटेबल का प्राइस 40-50 पर किलो से कम हुआ नहीं। एक लौका, एक क्वाश 2 रुपए 6 रुपए किलो रहता था, इस बार 40-50 रुपए किलो से कम हुआ नहीं। क्या किया नेता ने? यही है देश का डेवलप, यही है देश को डेवलप। 53 करोड़ 58 करोड़ केजी के हिसाब में ज्वेल, सोना चांदी, डायमंड अपने लिए बना के रखा है। तो यही नेता का काम है, नेता का काम यही है। इतना वोट लेके इतना जनता का मूर्ख बना के, तो क्या अपना पेट और अपना घर बनाने के लिए नेता बनता है? नेता तो बन जाता है देश बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, कि दिखाने के लिए, कि सबसे अच्छा नाम कमाने के लिए, इसके लिए नेता चुना जाता है। पर क्या है, अभी नेपाल का नेता और भारत का नेता अपना पॉकेट भरना जानता है, अपना ही पॉकेट भरता है। अभी तक किसी ने सुना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, डिफेंस मंत्री, होम मंत्री, ये लोग के घर में 58 लाख करोड़ डॉलर पकड़ा गया है। सीबीआई ने पकड़ा है, आईबी ने पकड़ा है, आईटी ने पकड़ा है। ये अभी लोग आप लोगों ने सुना है? कभी नहीं सुना है, होगा ही नहीं, कैसे सुनेगा? क्या है आप लोगों की नेता लोगों के, आप लोगों तो बस 2 नंबर ही करके देश का जितना भी पैसा है, संपत्ति है, सब अपना गोदाम भर के रख देता है। हर का राज संपांग देखिए, नेपाल में अभी नमूना पैदा हुआ है। इस तरह का नेता होके आप लोगों सब इसका फॉलो कीजिएगा, इसका तरह नेता कीजिएगा, नेता काम करिएगा, प्रोजेक्ट करिएगा, कल कारखाना बढ़ाइएगा, अपना देश में प्रोडक्ट बनाइएगा, अपना देश में हर चीज का प्रोडक्ट कीजिएगा। बाहर का कंट्री से, बाहर देश से ले आना नहीं पड़ेगा।
तो अपना देश का जनता भी एम्प्लॉय हो जाता है। अपना जनता अब खुद करके अपना देश में करके खा सकता है। बाहर देश में जाना नहीं पड़ेगा कि अपना देश का जनता, युवक, महिला, अभी देखिए बाहर देश में दूसरा का कंट्री में, दूसरा का देश में गुलाम बन के नौकरी करके खा रहा है। क्या वो चीज हमारा कंट्री में कर नहीं पाएगा? हमारा देश में कर नहीं पाएगा? क्या हमारा इंडिया में कम है? हमारा नेपाल में कम है? क्या चीज का कम है? इंडिया में देखिए इतना बढ़िया वैज्ञानिक है, इतना बड़ा बड़ा जानबूझ के चलने वाला आदमी है, इतना ज्ञानी है, इसको क्यों नहीं मिलता है? इसको क्यों नहीं मिलता है? सब बाहर जाता है। बढ़िया डॉक्टर, बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया वैज्ञानिक आज अमेरिका में जाकर सेटल होकर बैठ जाता है, उधर में अपना लाइफ काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि यहाँ स्कोप नहीं है, वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है। उन लोगों को जितना इज्जत है उतना नहीं मिलता है। इस कारण से हर चीज का गरीब को गरीब, नुकसान को नुकसान में रहना पड़ता है। अब भारत और नेपाल में, नेपाल का मंत्री लोग देखिए क्या किया है अभी तक। गांव में, पहाड़ इलाका में रास्ता बना दिया है, रास्ता बनाया है, तो अभी एक बार बुलडोजर ले जाके खुद की रास्ता तो बना लिया है। अभी दोबारा कौन देखेगा? दोबारा कौन देखेगा? उधर में गाड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है, दोबारा देखने गया है, नहीं गया है, देखना जरूरी नहीं है। वो लोग वैसा करके हमारा पब्लिक में, हम लोग पब्लिक मूर्ख आदमी है, हम लोग को समझ में नहीं आता ये लोग। हम लोग ज्यादा चमचागिरी करते हैं कि आज ये मिनिस्टर आ गया, वो मिनिस्टर आ गया बोल के उसके लिए रास्ता जो गड्ढा गुड्डी हुआ है फटाफट बोर के उसका प्लान करके कर, तो वो आता है रास्ता ठीक ठाक है, तो क्या देखेगा? वो देखेगा रास्ता ठीक है, सब ठीक है, कहीं गड्ढा नहीं है, कहीं टोड़ा फोड़ा नहीं है। कहाँ से बजट है? बजट कहाँ से? बजट बचेगा हर स्टेट में जाने वाला बजट सरकार नहीं है तो खा लेता है, पॉकेट में डाल लेता है। यही है आज गौरव है देश में, इंडिया और नेपाल में हर करा शामपांग जैसा नेता होना चाहिए और आना चाहिए, और हम लोग पब्लिक उसको बनाना चाहिए, पहचानना चाहिए हम लोग कौन सा सड़ा हुआ फल है और कौन बिना सड़ा हुआ फल है। हम लोग चूज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करता है? फल तो फल हो गया है, फल तो फल हो गया है, जो भी हो, सड़ा है या पका है, सड़ने वाला है, कच्चा होने वाला है, हमको दरकार नहीं। फल मिल गया वैसे मिल गया हमको। हम लोग क्या देखते हैं? जैसे शेर बहादुर देवा आगे भी प्राइम मिनिस्टर था, क्या किया? अभी फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अभी क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। अभी बालन शाह मेयर बन गया है काठमांडू का, पर ये भी करने वाला नहीं है, ये भी करेगा नहीं। शाह जाति जब नेपाल का राजोलक चलाया है तो कहाँ क्या हो गया? कुछ बना है? ये शीश में पैदा हुआ है बालन शाह, ये भी करने वाला नहीं है, करेगा नहीं, ये समझेगा नहीं, इसने कभी दुख देखा नहीं, ये करेगा नहीं।
अभी हर का संगम के ऊपर उसका जलन हो रहा है कि फॉलो नहीं कर रहा है। उससे मैं अपना शहर का अच्छा बनाऊंगा ये नहीं सोच रहा है। वो पब्लिक से हार के बैठा है। पब्लिक से हार से बैठने से होगा? उसके लिए मेयर बनाया है, जिताया है, एक डिस्ट्रिक्ट का मेयर बना लिया है, चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बना लिया है। फिर उसका डरने का क्या काम है? वो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों से बोलता हूँ, जब नेपाल का हो, भारत का हो, कहीं का भी मिनिस्टर हो, आप लोगों भी हाथ से खटिएगा, मुख से मत खटिएगा, चेयर में मत बैठिएगा, 17 करोड़ का गाड़ी में मत चलिएगा, पैदल से चलिएगा तो दुनिया आप देख पाएंगे, देखेंगे। होटल का 36 व्यंजन मत खाइएगा, घर का काचा कचला घर में पका हुआ खाना खाओ, ऑर्गेनिक खाना खाओ। होटल का 36 व्यंजन का मत खाओ। होटल में 36,000 35,000 1 नाइट में खर्चा होगा, तो वो खर्चा अपने देश के लिए खर्चा कीजिएगा। एक तो रास्ता टूटा है, रास्ता को बनाइएगा। एक गड्ढा हुआ रास्ता में, उसमें मिट्टी भरिएगा। क्या खाना जरूरी है? मीटिंग में इतना बड़ा खाना पीना करना जरूरी है? करोड़ों लाखों का खाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। खाने का कोई संविधान में लिखा है कि मीटिंग के दिन सब लोग आज पार्टी करना है? ड्रिंक पार्टी, मीट पार्टी, चाय पार्टी, टी पार्टी, ये कौन सा संविधान में लिखा है? कोई नहीं लिखा। तो ये कौन सा संविधान में लिखा है? कौन सा पेज में लिखा है? ये फालतू खर्चा का आप लोग करता है। एक मिनिस्टर अगर कलकत्ता से दार्जिलिंग आ गया तो कितना खर्चा होता है महफिल में? गवर्नमेंट का बिल में भेज दो, बिल बना के होम मिनिस्टर का इसमें कुछ किसका पैसा खाता है? हम लोग को पैसा खाता है, हम लोग से चंदा उठाता है, हम लोग से टैक्स उठाता है, हमारा पैसा खाता है। थोड़ी मैंने अभी वो मिनिस्टर को सब पकेट का पैसा खाता है। ये सब आदमी छोड़ना पड़ेगा। ये हम लोग सब सोचना पड़ेगा। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर आ गया, कलकत्ता में आ गया, इतना बड़ा 5 स्टार में बैठेगा, एक रात बैठेगा, 4 लाख 5 लाख पैसा पेमेंट करेगा। क्यों करेगा? क्यों करना? किसका पैसा करेगा? जो खाया है वो अपने पॉकेट से भरेगा। हमारा गवर्नमेंट फंड से नहीं पेट करेगा, पेट नहीं करेगा। सस्ता है, पब्लिक का, गरीब आदमी का खून चूस के पैसा जमा किया है और वो लोग मौज मस्ती करने के लिए। नेपाल का मंत्री लोग, वो लोग के लिए चाहिए करोड़ों का मास्टर्स कार्ड, करोड़ों का घर बंगलो जरूरी है। चोरी करके कमाया था पैसा, वही पैसा से कमाओ, वही पैसा से बैठो, वही पैसा से खाओ। फिर भी मैं कहता हूं, आप लोगों को सुधरिए। आप लोगों के लिए एक नमूना पैदा हुआ है, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पलर पैदा हुआ है। हो सकता है, अवश्य हो सकता है, कर सकता है, करेगा तो होगा, होने वाला होगा। ये तो आप लोगों आपके सामने आ गया है। कैसे नहीं होगा? आप लोग देख रहे हैं हरकराज साम्पांग भरान का मेयर। अभी देखिए, मेयर हुआ उसका अभी 1 साल हुआ नहीं, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या डेवलप कर रहा है। आप लोग सीखिए, उससे सीखिए, उससे सीखिए, तब आप लोग देश बना सकते हैं। देश के लिए नेता है आप लोग।
मट्टी बनाने के लिए नेता है, तो आप लोग वायरल हो जाएगा, वायरल हो जाएगा कि सब जनता आप लोग पसंद करेगा, आपके लिए नाम में हाय हाय करेगा, गाली किसी का मुंह से नहीं निकलेगा। और दूसरा पार्टी है, जब मेयर हरकत संपांग काम कर रहा है, एमएलए क्या माले खोले क्या क्या पार्टी है, ये लोग जलन हो रहा है। क्यों जलन हो रहा है? ये लोग भी तो था मिनिस्टर, प्रचंड जो कम्युनिस्ट का था, तो उसको प्राइम मिनिस्टर दिया था, हो गया था। क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं चलाया? क्यों डेवलप नहीं किया? अगर हरकत संपांग कैसे करने से उसको किसने हटाता था? पार्टी अपोजिट पार्टी ने उसको हटाने का बात किया है, तो पब्लिक तो उसको छोड़ता नहीं था ना। क्यों नहीं चाहता है? करो करो करो, देश को डेवलप करो, देश को डेवलप करो। अपना देश में कल कारखाना फैक्ट्री खोलो, अपना देश का जनता महिला जेंट्स सबको अपने देश में काम दे दो, कि बाहर देश नहीं जाना पड़ेगा। आप लोगों को पता है, हम लोग को गांव का, हम लोग का देश का लड़की लोग, महिला लोग विदेश में जाता है छोटा छोटा नौकरी के लिए, बेचारा बिना बाप के माँ बन के चला आता है। उसका जिम्मेवार कौन लेता है? जिम्मेवार कौन होता है? लड़का लोग जाता है हवाई जहाज में, आता है बॉक्स में पैक होके, उसका जिम्मेवार कौन लेता है? उसका जिम्मेवार सरासर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट ने अपने देश में है, सारी जमीन है, सारी जगह है, तो अपना देश में वही फैक्ट्री, वही करना, वही प्रोडक्ट को सृष्टि करेगा, तो वो रोजगार के लिए कोई हमारा देश का लड़का जवान लोग बाहर नहीं जाएगा ना। अपना देश में तो कुछ करना नहीं चाहिए। भीख मांग के देश चलाने वाला नेता क्या है? अपना देश का डेवलप करो, देश का डेवलप करो। मैं यही करता हूँ। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब का नेता लोग, सार्वजनिक नेता लोग, अभी आप लोगों को हरकत संपांग से सीखना पड़ेगा। हरकत संपांग का आप लोगों को विद्यार्थी बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। देश कैसे चलाएगा और जनता का प्यार कैसे बढ़ेगा। अरे एक आदमी का कितना खर्चा होगा और दूसरा 3 आदमी का कैसे खर्चा होगा। अभी देखिए, वो पानी का घराना पानी पिलाने के लिए वो इतना जोर से कर रहा है, अब वो हो जाएगा, अब पानी भी आएगा, अब उसमें एम्प्लॉय चाहिए, तो कम से कम उसको 5, 6, 7 आदमी को तो एम्प्लॉय करेगा ना। उसका नौकरी हो गया है, नौकरी हो गया है। अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट रेडी किया है, लाइट चालू किया है, एक खोला के बगल में, ताकि वो जिंदगी कभी कुछ ने सोचा भी नहीं था कि लाइट जलेगा यहाँ, उसने जला के दिखा दिया, बना दिया। इसी में आप लोग सीखिए। तो अभी हम साबुन फैक्ट्री खोलने का बात उठ रहा है। एक फैक्ट्री में कम से कम आपका 30-35 आदमी को नौकरी मिल जाता है। तो अपना घर का सामने अपना देश का प्रोडक्ट भी चला सकता है, तो सस्ता भी मिलता है। अभी कपड़ा पहनो इटालियन, जूता पहनो इटालियन, इंग्लैंड, और कपड़ा सब जैकेट पहनो चाइना, कोरियन।
अपना देश का पैसा बाहर जा रहा है, जितना बचा कोचा पैसा था सब नेता लोग लुका रहा है। तो क्या है ये भी होगा देश का डेवलप? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारा बंदे लोग से, कल से हम लोग भी ऐसे सावधान से चलना है। हम लोग नेता ठीक से पहचानना है, नेता ठीक से चुनना है। चुनना है तो आप लोग हरकराज साम्पांग जैसा नेता चुनिएगा। जितना जितना जन नेता लोग उठेगा, दार्जिलिंग, करसन, कालिम्पोंग, दिल्ली, बम्बई, कहीं भी उठेगा, हरकराज साम्पांग जैसा नेता उठिएगा। आप लोगों को संस्कृति प्रकृति को बचा के रखेगा, आपको सिर खड़ा करके रखेगा। चोरी नेता, चोर नेता पैदा मत कीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हरकराज साम्पांग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब नेताओं को आँख खुल रहा है, दिमाग खुल रहा है। तो हरकराज साम्पांग अभी मेयर धरान का है, सिर्फ धरान का नहीं, आप सेंट्रल में घुसना पड़ेगा, काठमांडू हिलाना पड़ेगा, बुढ़वा नेता लोग को छुड़वाना पड़ेगा, वहां से छुड़वाना पड़ेगा। बहुत का है, बहुत कम है। मैं चाहता हूं कि हरकराज साम्पांग जी को जल्दी से जल्दी आप काठमांडू वैली में घुस जाइएगा, सेंट्रल राजनीति में घुस जाइएगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ। हर सब देश का अपना ये छोटा मोटा देश का नेताओं लोग से मैं बोलना चाहता हूँ कि हरकराज साम्पांग जैसा आप लोग डेवलप में लगिएगा। अपना देश में कल कारखाना फैक्ट्री खोलिएगा। अपना गांव का लड़का लड़की जवान इन लोग को विदेश जाने से बचाइएगा और अपना देश का पैसा संपत्ति बाहर जाने बंद कर दीजिएगा। और नेता लोग आप लोगों पैसा का जो बिस्तारा बिल्डिंग बना के बैठने छोड़िएगा। आपका घर में जो जितना है वो उतना ही चलाइएगा। देश तो ऐसे गरीब खोखला तो बना ही देगा आप लोगों, ठीक है। मैं ऐसे बोलते बोलते ये कहते कहते मेरा आज बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।